बहुत बहुत स्वागत है हिमा जी आपका। और उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा थी आपकी, लेकिन उम्मीद से बहुत जल्दी घर से बाहर आ गई हैं आप। तो अपने एविक्शन पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, कहते हैं कि जो अगर मन जैसा हो जाए तो अच्छा है, और अगर नहीं हो तो और भी अच्छा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये जो इतना जल्दी आ गई हूँ, उसके पीछे भी कुछ और बहुत अच्छा हो जाए। अब जैसे ये आप बोलें कि हेमा जी, ये तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप बाहर आ जाएं, लेकिन और भी कुछ ऐसा हो जाए जो भी आप बोले कि हेमा जी ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया तो कि इतना बड़ा कुछ हो जाए। सो वी नेवर नो, ये लाइफ है। मैं बोलती हूँ कि मैं चाहती थी बिग बॉस में जाना, लेकिन मैं बिग बॉस 18 की कंटेस्टेंट बनी हूँ। मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिना किसी सपोर्ट के। चीज़ें कही थी, तो फिर ये अपॉर्चुनिटी कैसे? यस, देखिए ऐसा है कि OTT 3 के लिए मेरी बात चली थी, जो अनिल कपूर जी कर रहे थे, और उसमें भी इसलिए गई थी कि चलो भैया, उसमें सलमान जी नहीं कर रहे तो क्या पता मेरा हो जाए। तो मैं जब गई तो वहाँ पे उनको लगाया, लड़की के अंदर दम है, इसको OTT के लिए नहीं रखते हैं, इसको कलर्स के लिए रखते हैं। ये बात है मई की। मई से मेरा जो सफ़र रहा है पूरे 6 महीने रहा है, और 6 महीने में हमेशा मैंने, जब भी मैं इंटरव्यू के लिए गई, कभी भी किसी को निराश नहीं किया। दूसरी बात, मनीषा रानी की, आई थिंक मनीषा रानी के बारे में मैंने अगर कभी बोला हो, क्योंकि मनीषा से मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं, मैं मिली भी नहीं हूँ सामने से, और मुझे पता भी नहीं वो क्या करती हैं। मतलब करती थी, अभी तो भगवान की कृपा से शी इज़ डूइंग रियली गुड। मनीषा के ऊपर कभी मैंने अगर बोला हो तो मेरे को सोच में मैं पड़ जाऊंगी कि मैंने क्यों बोला होगा। रही बात सर की, सलमान सर की, तो भैया उनसे तो मैं मिलना चाहती थी, इसी चक्कर में तो दबंग 3 कर ली हमने, और फिर भी नहीं मिले। लेकिन भैया क्या करे, प्यार इतना, सम्मान इतना है। अब बिग बॉस में जाना है, अपनी कहानी बतानी है, तो बिग बॉस बिगेस्ट रियलिटी शो है, तो जब कुछ करना है तो बिगेस्ट ही करते हैं। अब बिगेस्ट में भाईजान भी आ जाते हैं। हमने तो अनिल कपूर जी वाला किया था, हम तो डर भी रहते कि हमारा तो होगा भी नहीं। लेकिन जब आपकी नीयत साफ होती है, जब आप मेहनत करते हैं, ईमानदार होते हैं, तो वो चीज़ मिल जाती है। हम तो बात सेल्फी के कर रहे थे, हम तो बराबर में खड़े होकर बातचीत करके आए हैं, हम तो रह के आए हैं और हिस्ट्री बना दी है। तो जो आपने बात बोली है, वो प्री प्लानिंग कुछ भी नहीं था। आज अब मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, अब मैं यहाँ पे किसी और का नाम बोल दूँ तो भैया वही अपलोड हो जाएगा। फिर कभी जब दोबारा इंटरव्यू होगा तो उसके शख्स के बारे में बोला जाएगा, तो वो इंटरव्यू भी वैसे ही था। वीडियो थी वायरल भाभी की बात की, लेकिन वहाँ पे जिक्र आ गया दबंग 3 का, और वो किससे का, वो हमने बता दी हकीकत जो हुआ था। उसमें हमारे आँख में से आंसू भी निकल गए, वो अपलोड हो गया, तहलका मच गया। तो हमको तो ये बोला था कि अब तुम्हारा करियर खत्म। मैंने बोला था, मैंने कहा भैया करियर मेरा सलमान खान ही बनाएंगे। और जिस तरीके से आप लोगों ने चाहत को राशन की वजह से पकड़ा सब था, लोग चूल्हा बंद करवा रहे हैं, सबका खाना बंद करवा रहे हैं, बट सामने वाला लोगों को दे रहा है खाना, एक एक ही लोगों को, भले ही उसके फेवरेटिज्म को दे रहा है वो, लेकिन वो दे रहा है। लेकिन वो कौन होते हैं बोलने वाले कि चूल्हा नहीं जलेगा? और लड़की होके लड़की के साथ जो बिहेव किया गया है, वहाँ लगता है कि जस्टिफाइड जो था। बोलती है कि वो अनसेफ फील करती है अविनाश के साथ, लेकिन जो चुम ने एग्रेशन उसके साथ दिखाया चाहत के साथ, आपको कहाँ तक वो सही लगा कि वो चुम सही थी अपनी जगह पर? यहाँ पे जो है ना, टाइम कोड की पावर मिली थी कि वो जो बोलेंगे वी हैव टू फॉलो दैट रूल। ठीक है, तो उसमें हम 17 लोगों ने, जितने भी लोग थे 16 लोगों ने साथ में ये डिसीजन लिया था कि ठीक है, अब खाना जब बनेगा, जब सीधा 18 लोगों का बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। लेकिन ये टाइम गॉड का डिसीजन नहीं था, टाइम गॉड को लोगों ने मैनिपुलेट किया था। अगर आपने देखा होगा तो लोगों ने बोला था, कंटेस्टेंट ने बोला था। लेकिन बात तो हुई थी ना, चाहे मैनिपुलेट से हुई हो, चाहे दिमाग से हुई, चाहे दिल से हुई हो, बात तो हाथों गर्दन तो हिली थी ना कि हाँ भैया यही डिसीजन है। उसके बाद चाहत नहीं ये स्टेप लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अगर आपने 10 लोगों के बीच में एक बात कही है और आप उनके अपोजिट जा रहे हो, अगेंस्ट जा रहे हो, तो फर्स्ट यू हैव टू एटलीस्ट इन्फॉर्म देम कि देखो भैया ऐसा मेरा हो गया तुम लोगों के साथ, अब मैं ये रास्ता पकड़ रही हूँ, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। उसने क्या किया, उसने बताया नहीं, वो सडनली वो चालू हो गई। अब मुझे पता था कि ये जो कर रही है ये सेम लाइन अविनाश ने बोली है, तो ये अविनाश से इंस्पायर्ड हुई है। अभी क्या हुआ, अभी तक तो पहले अविनाश दुश्मन था इसका, क्योंकि चाहत पांडे ने ये किया वो किया, लेकिन जब से अविनाश अंदर गया भैया इनकी दोस्ती ज्यादा ही गहरी हो गई, मुझे समझ नहीं आया। तो ये भी क्या मसला है, समझ नहीं आया मुझे। चलो वो भी ठीक है।
तो तुम जो ये आइडिया कर रहे हो ये तुम्हारा खुद का क्रिएट किया होता तो मैं थी जो सिर्फ मुझे पता है कि ये मुझे भी बोली गई थी, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैं को इतनी नहीं थी। और मैं सबसे ज्यादा तो उसे नहीं सुबह खाना खाया था, खिचड़ी भी खाई थी, वो शिल्पा जी भी खिचड़ी खा ली थी, एप्पल भी खा लिया था। चलो फिर भी भूख लग गई, कुछ लोगों को लग जाता है, वो टेंशन नहीं है। लेकिन वो बोल देती देखिए ऐसा है सर, जो भी अपना आरफिन जी, अब मैं ये अपना रविनाश से खाना ले रही हूँ, मैं बना रही हूँ, आई होप इसमें से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बिग बॉस का घर है, इंडिविजुअल राइट है गैस खाना बनाने का, चूल्हा ऑन करने का। तो जो बातें चिल्ला चिल्ला के बोली गई और जो वो आ कर रही थी, मैं आपको बता देती हूँ, उसमें चोट चाहत को नहीं लगी थी, चुम को लगी थी। ठीक है, तो वो तो थोड़ा आवाज ज्यादा हो रहा था। अब पता नहीं भैया वो ड्रामा था कि सच था, लेकिन मैं बस उसको ये देख रही थी कि भैया ये लाइन मुझे अभी तो साथ में दोनों खड़े थे, इसने मान ली, मैंने मानी नहीं, ये फर्क है बस। अगर मैं ये मान लेती तो ये मेरा मुंह देख रही होती और ये मेरे हाथ में होते। आपकी अच्छाई आपको लेकर डूबी? कहाँ डूबी बताइए, क्या डूबा मेरा? आप जेल में रहे एक हफ्ते। तो जेल में रही तो मेरा इमोशनल आया ना बाहर। लेकिन जेल में जेल में रहकर आप ज्यादा पसंद किया, बाहर आने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि जितने लोग उतनी अलग अलग बातें। अभी इन्होंने बोला आपकी अच्छाई आपको जेल में ले डूबी, अब इधर से बोली अरे प्यार से बात कर रही हूँ, ये तो मैं जो है ना आपकी बात का जवाब दे रही हूँ, मुस्कुराते ऐसी कोई बात नहीं टेंशन वाली। अब इधर से आ रहा है कि जब आप जेल में थी तो ज्यादा बढ़िया था, अच्छा तो तू जेल में रह लेती, ये बात आ रही है मेरे अंदर। तो ये जो है ना, जब ये वाले वीक में तो मैंने अपनी बलि वापस से चढ़ाने के लिए तैयार भी हो गई थी। जब राशन की बात थी अविनाश के चक्कर में, मैंने कहा गॉड टाइम को बोला, टाइम गॉड को, मैंने कहा मैं चले जाती हूँ पर मेरे को लिखित में दे दो कि मेरे को इस बार जल्दी निकाल लेना गारंटी के साथ। बग्गा को मैंने शामिल कर लिया, मैंने कहा बग्गा हम चले जाते हैं। बग्गा बोला नहीं यार फिर तू रोती है जेल में, फिर मुझे बुरा लगता है। मैंने कहा भैया अगर अविनाश चला गया ना तो माँ कसम राशन के चक्कर में हमें राशन ही नहीं मिलेगा। और वही बात हुई जो मैंने सारा को बोला, मैंने कहा अविनाश नहीं जाना चाहिए, देखना एक एक आटे के दिक्कत हो जाएगी। तो ये बात हुई थी। विवेन भाई ने भी मेरे को पूछा जी आप जेल में जाना चाहती हूँ? मैंने कहा भैया जाना तो चाहती हूँ पर बिग बॉस से इस बार पहले आदेश करा लेना, बहुत लंबा टाइम लेते भाई वो। लेकिन ये जो आप बोल रहे हो बाहर आने के बाद में 2 दिन मैंने थोड़ा सा लोगों को समझने की कोशिश की, क्योंकि जेल में थी तो वो लोग मेरे पास आते थे, मैं बाहर नहीं आती थी। तो 2 दिन मैंने थोड़ा समझा, पूरा घर समझा। और वो जो मैं यहाँ पे जो ब्रेक डाउन हो गया था मेरा जेल के अंदर, लास्ट जिस दिन मैं निकली मैं उस दिन बहुत लिटरली हो गई थी, तो उससे भी थोड़ा सा मैं बाहर आई कि यार मैं पर्सनल बाहर से मैं ऐसी आई थी जूझते हुए, यहाँ पे भी मेरे साथ हो गया, ये क्या समझ नहीं आया। 2 दिन मैंने लिए, लेकिन उसके बाद आई बिकेम नॉर्मल। लेकिन शायद मुझे ऐसा है कि कुछ चीजें शायद नहीं दिखाई गई हैं, मुझे ऐसा मन में है। आपको लगता है आपकी जगह, आपको कौन लगता है कि आपकी जगह निकलना चाहिए था? अरे आप किसे सपोर्ट करेंगे? मैं अपने आप को ही करूंगी। देखिए जो बोल, देखिए सीधी सी बात है, इस सब का जवाब जो है ना आप दोनों के, अब सबके पास है कि भैया हेमा जी तो फिर भी कुछ कर रही थी, जो नहीं कर रहे थे वो घर के अंदर क्यों हैं, और हेमा जी इतना सब कुछ कर रही थी तो हेमा जी घर के बाहर क्यों है? तो मुस्कान और बग्गा जी, सीधा घर वालों का फैसला था कि अगर कोई घर से जाएगा तो या तो मुस्कान जाएगी, बग्गा जी जाएंगे। हेमा तो जाना डिजर्व ही नहीं करती है, क्योंकि सबके साथ मेरा जो बॉन्डिंग था, कोई मुझे ना नॉमिनेट करता था ना कोई मुझे टारगेट करता था। और वो इसलिए नहीं कि मैं गुड बुक्स में थी, वो इसलिए क्योंकि मैं इक्वल थी। मैंने कोई पार्शलिटी नहीं की, मैंने किसी के पास जाके वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा, नहीं। मैं यहाँ बैठी तो इसकी, यहाँ बैठी तो इसकी, बिकॉज आई वॉज सो रियल। सारा ने कहा कि सलमान को टारगेट कर रहे हैं, जो वीकेंड के बारे में जब सब समझा रहे थे लगातार कि कोच कोई अच्छी सोच रखनी चाहिए, उनको समझना चाहिए। आप वो कैसे देख रहे हो? वो समझ ही नहीं पा रहे थे, एट द एंड में वो समझ पाए, लेकिन सारा बोल रहे थे टारगेट कर रहे। सलमान सर का सिर्फ ये था कि भैया मुझे सीधा बताओ कि आपका काम कैसा है, आपका ये जो प्रोसेस है ये कैसे समझ, पब्लिक जो आम जनता बैठी है जिनके पास कम दिमाग है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, ठीक है, तो उनको कैसे समझ में आए कि आरफिन का ये काम है, ये प्रोफेशन है। सीधे 4 लाइनों में समझाओ, लेकिन वो समझाना इतना ज्यादा हो गया कि भैया जो थोड़ा बहुत समझते थे हम वो भी भूल गए। सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिव रखते हैं आपको आरफिन और रजत। हाँ सही बात है, क्योंकि जैसे उनको दिखता है ना कमजोर लग रहा है, रो रहा है, अरे तू रो नहीं सकता, तू वीक नहीं है, तू बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये बिल्कुल नो यू कांट डू दिस। हमें लगता है भैया कितना अच्छा आदमी, मेरे को भी लगा है ऐसे मेरा बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। और रजत का क्या है, और रजत का भैया चौड़े में आ जाओ, तसल्ली कर लो, पाड़ लो, उखाड़ लो, उसका वही खत्म नहीं होता भैया।
One last आप question, टेलीविजन last- शो करना Last पसंद question, करेंगे? guys. टेलीविजन शो करना पसंद करेंगे आप आने वाले दिनों में, अगर आपको मौका मिलता है कलर्स के द्वारा कुछ शोज आपको ऑफर किए जाते हैं? मतलब आप बात भी ऐसी पूछ रहे हो कि मतलब जिसका कोई हाँ बोलने के अलावा सवाल ही नहीं है, कोई दूसरा आंसर ही नहीं है, और इतने कुछ नहीं बोल रहे। भैया आप ही बोलो, लंबी चौड़ी लिस्ट आपके पास ही है। माँ कसम। बिग बॉस हाउस में आप जाना बताएं। वापस पसंद करेंगी? लगता है बिग बॉस में जाने मिलेगा आपको अगर आपको वापस? मौका मिला वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बन के जाएंगे आप? देखो ऐसा है कि मेरी जनता है बहुत नाराज, और कोई भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि हेमा बाहर आना डिजर्व करती है, वो भी फर्स्ट कंटेस्टेंट। और भैया सीधी सी बात है, जो घर में बैठे हैं वो, जब तुम वैसे भी कुछ ना करते तो बाहर ही आ जाओ ना। जब करना ही नहीं है कुछ, तो जो थोड़ा बहुत कुछ करने के लिए गई थी भाई, नाचना गाना, और अब तुमने एक्शन भी कर दिया, और ऐसा एक्शन किया कि हमारी तो ओरिजिनल आवाज ही चलेगी। तो ये किया रियल एक्शन इसको बोलते हैं कि जिसमें कुछ डैमेज तो हुआ, बाकी तो सब ऊपर ऊपर से कर रहे थे। तो जो आपने बोला ना, अगर ये होता है तो ये जनता अगर करेगी कि नहीं यार, बिग बॉस अगर मुझे वापस से गोल्डन अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हेमा बिग बॉस चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ, जेल में नहीं, बिग बॉस जेल में नहीं, थोड़ा सा खुले मैदान में, क्योंकि मुझे अपने बारे में बताने का मौका नहीं मिला, बहुत जल्दी में आ गई और मैं बहुत सारी उम्मीदें लेकर गई थी। तो अगर बिग बॉस चाहेंगे तो डेफिनेटली हम बढ़िया साड़ी लेके जाएंगे फिर से। One last question. कल रजत और विवियन को कंट्रोलिंग के लिए बताया गया था, बुलाया गया था। सबने लीडरशिप के लिए चूज किया रजत को। सब चाहते हैं कि घर का कंट्रोल होना चाहिए रजत के हाथ में। डू यू थिंक रजत इतने डिजर्विंग है विवियन के अकॉर्डिंग? ऑल्सो यहाँ पर रजत, जब उनसे पूछा गया था कि जिस तरह अविनाश ने लोगों को सिर्फ बोला था कि क्लैरिफाई करने के लिए, और सॉरी भी नहीं बोलने बोला था, और खाने के लिए बस बंद किया था, तो लोगों का इतना था, और रजत ने यही कहा था कि मैं खाना बिल्कुल भी नहीं देता। तो आपको लगता है वो हानिकारक नहीं है घर वालों के लिए, और वो डिजर्विंग है कंट्रोल करने के लिए? और जबकि वोट